ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 जुलाई 2024, जुलाई मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। आज का प्रश्न, बाप सभी बच्चों को कौन सी गारंटी दे करते? बाप सभी बच्चों को कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ। तुम एक बाप से दिल लगाओ। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। ये तो बच्चे जानते हैं बाप आया है। हम बच्चों को अपने घर ले जाने लिए, अब घर जाने की दिल होती है? अब घर जाने की दिल होती है? वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। ये तो समझते हो बाप आया हुआ है। निमंत्रण पर बुलाया है बाप को। हमको घर अर्थात शांति धाम में ले चलो। अब बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगे? पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किस लिए किए? किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है ना? भक्ति मार्ग में इतना पुरुषार्थ किया, किस लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते, बाबा इसके लिए तो इतनी भक्ति की है। अब ये भी जानते हो जो भी जीवात्मा है सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती है। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती।
अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं, सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है, बस। कितनी सहज बात है। और वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुखधाम जीवात्माओं का, और यह है पतित दुखधाम जीवात्माओं का। अब इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। शांति धाम जहां सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये पुरानी दुनिया है सब जीवात्माओं की। अब आप आए ना आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुखधाम में आएंगे। अब ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो बाप ने बताया है। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूं, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक सतगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो, आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस ये थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है या नहीं, घर चलना है या नहीं? हाँ बाबा जरूर चलना है। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, ये भी समझते हो बरोबर। अभी हम पतित हैं इसीलिए जा नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूं, अपने को आत्मा समझो। ये देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं ना निराकारी दुनिया, तो सब निराकारी आत्माएं वहां रहती है। तो वह घर है ना आत्माओं का। क्लियर? घर जाना है या नहीं जाना है? जाना है या नहीं जाना है? और निराकार बाप भी वहां रहते हैं। तो बाप आते हैं ना सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको ले जाना है वापस। तो एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। तो इसमें कोई मूंझने या तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। है? है? गाते भी हैं कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। तो सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इतनी करोड़ों आत्माएं कहाँ जाकर रहती है। तो ये भी तो तुम जानते हो, सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। और झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है। अब उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते, जो अभी नहीं है। और सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते। तो बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं, नई दुनिया की स्थापना करता हूं और पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। अब इसके 4 भाग भी पूरे हैं। अब जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझ तो कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अथाह चित्र है,
दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं, चित्रों के निकालते हैं ना, अनेक चित्र हैं। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं, और जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है, तो वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तो तुम बच्चों को भी अब घर जाना है, घर जाना है। ये सारी दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है। इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती, दिल लगानी है एक माशूक से। वह कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे, तो तुम पावन बनेंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वह बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, ये सब होगा ना। अभी तो समय है, जो थोड़ा सा बचा है उसमें याद में रहो ना। अब योग में नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, फिर पछताएंगे ही। समय तो बीत जाएगा, उसमें तो बीतना ही है, समय ने थोड़ा आपके लिए रुकना है। आपको समय पर कार्य करना है, समय ने नहीं रुकना है। फिर अंत में बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। अब घर जाने लिए तो माथा मारते हैं ना, बाप भी घर में ही मिलेगा और सत्युग में तो नहीं मिलेगा। और मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, तो उसको ही कहा जाता है ना भक्ति मार्ग। तो अभी भक्ति मार्ग क्लास होना है ड्रामानुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूं, सुन रहे हैं क्या? घर जाना है कि नहीं जाना है? अरे यही फिक्स हो गए हैं तो पूछ रहा है भगवान, जाना है या नहीं जाना है। यहाँ की चीजों के पीछे इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है जो खत्म होने वाली है। और बाप के पीछे कितना आकर्षण है, पूछे तो अपने आप से। घर जाना है या नहीं जाना है, या यहीं रहना है? जाना है, इसीलिए आया हूं ना तुमको ले जाने के लिए, जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान का कहना मानेंगे, पावन बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। नहीं कहना मानेंगे, पावन नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे, फिर पछताएंगे, जाएंगे तो फिर भी घर में पावन बना के लेके ही जाना है। अब इसमें कुछ है मूंझने की बात? भगवान का कहना मानेंगे तो प्राप्ति ही प्राप्ति है, नहीं कहना मानेंगे तो प्राप्ति कहां से हो जाएगी, नुकसान ही नुकसान है। तो बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, मैं गारंटी करता हूं। याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5,000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूं, मैं अनेक बार आया हूं तुमको वापिस ले जाने। तुम बच्ची हार जीत का पार्ट बजाते हो, फिर मैं आता हूं ले जाने। अब यह है पतित दुनिया, इसीलिए गाते भी हैं पतित पावन आओ, हम विकारी पतित हैं आकर निर्विकारी पावन बनाओ। तो यह है ना विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं ना वे सजा खा कर जाते हैं, इसीलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जो दो कला जहां कम हो जाती है। सजा खाते हैं, पीछे आते हैं,
फिर ऐसी दुनिया में आते हैं जहां पर दो कला कम हो जाती है। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसीलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। भल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एज बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छीछी खाद पड़ती है मुलम्बे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। और कोई नहीं समझते तो हाथ उठाओ, नहीं समझ आया तो बताओ, हाथ उठाओ। अब जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे। और बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है। अब उनको ही पहले नंबर में जाना है। तो जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आया हूं, उनको पावन बनाता हूं। कितना क्लियर कर समझाता हूं, नहीं? कितना क्लियर कर समझाता हूं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अब गीता का ज्ञान जो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तो तुमने सदगति को नहीं पाया। अब बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, साथ में गीत भी गाया होगा ना। साथ में गीत गाते हैं, फिर शास्त्र का व्याख्यान करते हैं। इतनी मीठी मीठी आवाज में शास्त्र सुनाए हो, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना, और भक्ति मार्ग है ही कनरस। अब इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है और भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूं जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूं, और ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाता हूं। पढ़ाते हैं ना तुमको, सब कुछ पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं। 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस करके फिर मूल वतन में जाते हो। तो पहले पहले है ना लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी, और वहां विकारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं, और योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, खुशी से जाता है। अब यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं। अब यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, और वहां रोने पीटने की तो बात ही नहीं है। और शरीर तो बदलना जरूर है। ऐसा तो नहीं कि एक ही शरीर सतयुग से लेकर यहाँ तक चलता आएगा, और शरीर तो बदलना जरूर है। जैसे सर्प का मिसाल है ना, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है, और जास्ती पूछने का रहता नहीं है। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। तो बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, और मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूं। तुम ये एक जन्म, वो भी अंतिम जन्म, याद में नहीं रह सकते। यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते ही माया खा जाती है। यहाँ सब समझ में आ रहा है, हाँ ये अंतिम जन्म है, याद में रहना है, पावन बनना है। फिर घर जाएंगे, वहां स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते कोई में भी ममत्व नहीं रखो, ये तो सब कुछ खत्म होना ही है। अब याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। देवी गुण भी धारण करने हैं। सत्युग में ये गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं है। और बाप कहते विकारों को भी छोड़ दो। हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, कितनी आमदनी होती है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे?
सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भले इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो, पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है, सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं। तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। सन्यासी भी तो समझेंगे ना कि इनमें बड़ी ताकत है। तो बाप कहते इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है। आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा, और रिहर्सल तो देखिए ना। एक एटम बम से क्या हाल हो गया, एक एटम बम से क्या हाल हो गया। अभी तक हॉस्पिटल में पड़े, एक एटम बम से क्या हाल हुआ, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े। अभी तो ऐसे बम शादी बनाते जो कोई तकलीफ नहीं हो, फट से खत्म। और ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा। पहले रिहर्सल की जाती है, फिर फाइनल होगा। देखेंगे फट से मरते हैं वह नहीं, फिर और युक्ति रचेंगे। हॉस्पिटल आदि होगी ही नहीं, कौन बैठ खिदमत करेंगे। कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला ही नहीं रहेगा। जैसे आजकल खिलाते हैं ना, उसके नाम का ब्राह्मण खिलाते रहते हैं। तो कोई ब्राह्मण खिलाने वाला नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और खल्लास। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य है और सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे। आगे चल देखना है। वहां तो शुरू में 9 लाख है। फकीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सतयुग में तो बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझ जाते हैं। जो भी एक्टर्स है ना, सब आत्माएं अविनाशी है, अपना अपना पार्ट बजाने आती है। और कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे, जानते हो। बाबा भी ड्रामानुसार बंधाईमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे, इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो, तुम बाप से राज्य भागी ले रहे हो। हूबहू कल्प वैली मिशन, नंबरवार और शार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। समझ है, घर जाना है कि नहीं जाना है। तो आज याद रहेगा, आज बाबा ने क्या कहा, घर जाना है कि नहीं जाना है, यहीं बैठना है। पावन बनेंगे तो घर जाएंगे, और घर में पावन आत्माएं ही जाएंगी। एक है मजे से जाना, आराम से जाना, जो कहना मानेगा भगवान को आराम से जाएगा, बाबा के संग जाएगा। और जो नहीं मानेगा कहना, वो सजा खा के जाएगा, और सजा खा कर फिर वो पावन बनेगा। एक याद से पावन बनना, एक सजा खाकर पावन बनने का। पावन दुनिया में तो तभी जाएंगे, पर पद भ्रष्ट हो जाएगा। पद नहीं मिलेगा, अगर सजा खाई तो पद नहीं मिलेगा। सबके सामने है। आधा कल्प कोई छोटा नहीं होता। ये 2500 वर्ष का हिसाब है, और इन 2500 वर्ष में आप देख लो,
बाकी सब धर्मों का आना, उनका जाना भी बाबा के हिसाब से बना, भी उनको भी परिचय मिल जाता है। सभी अभी समझने लगे हैं कि भगवान ने क्या कहा। तो वो जो मैसेज है, जो मैसेंजर पहली बार मिलाया था, वही मैसेज सबको रिकॉल होगा और मिलेगा बाबा के माध्यम से। फिर वही मैसेंजर उस मैसेज के आधार पर सबको संदेश देगा और फिर सारे उनके जितने भी होंगे वो मान लेंगे और फिर वो जाएंगे, क्योंकि शांति धाम है ही पावन आत्माओं का घर। तो पावन होकर ही घर जाना है, लेकिन तरीके दो हैं। एक है याद से पावन होना, प्यार से पावन होना, कहना मान के कार्य करना। एक है सजाएं खाना, क्योंकि सजा खाने का अर्थ ये है कि रियलाइजेशन जो इतनी कड़ी होगी कि व्यक्ति कुछ कर नहीं सके। जैसे अभी भी आप देखते हो किसी को कोई समस्या आ जाती है तो वो अपना पीछे का सारा रिकॉल करता है, कोई क्या पता नहीं क्या मैंने ऐसे कर्म किए हैं, वो उसको दोहराता है। कोई भी ऐसी विपदा आ जाती है जो उसके ऊपर ग्रहण की तरह लग जाती है तो वो दोहराता है। कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई व्याधि आ जाती है जिसमें उसके पास सहन करने की शक्ति नहीं होती है, तो वो दोहराता है कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो मुझे ये सब देखना पड़ा। वो जो रियलाइजेशन है, वो जो महसूसता है, उसमें क्या है, सजाएं हैं। और जब ये सजा मिलती है ना तो सब बारी बारी ही लगता है, कुछ अच्छा नहीं, हल्कापन तो होता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों पर ध्यान दें, भगवान का कहना माने, कर्म सुधारें। आज से ही अगर शुरुआत कर दे तो भी अच्छा है। बाबा तो इतने समय से सुना रहा है, समय वैसे ही कम है और रियलाइजेशन हो नहीं रही है, महसूसता आ नहीं रही है, तो सोचो क्या हाल होगा। अभी कहीं किस चीज के पिछाड़ी लगे हैं, कहीं किस चीज के पिछाड़ी, प्राप्ति कुछ भी नहीं, दुखी है, परेशान है, हताश है, सुख चैन है नहीं। सोचिए ये सजाएं ही है और है क्या। रियलाइज भी कर रहे हैं कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, पर पुरुषार्थ की पटरी पर उतर ही नहीं पाते हैं। मालूम है सब कुछ, क्योंकि इतना समय से सुनते हैं तो ये तो पता पुरुषार्थ क्या करना है, मुझे नहीं पता। इतने समय से सुनते आए, ये तो मालूम है कि क्या पुरुषार्थ करना है, पर कर नहीं पा रहे हैं। ये सजाई ही है। ये क्या है, सजाई ही है। इसीलिए भगवान का कहना मानना सीखें, तब तो कुछ भला हो। ओके, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। जैसे फकीर के पास कुछ नहीं होता, अपना कुछ नहीं होता, वो किसी चीज को मेरा नहीं कह सकता। इसीलिए ना मैं ना मेरा, पूरा फकीर बनना है। यहाँ तो मेरापन इतना लगा देते चीज के पिछाड़ी, ये तो मेरी चीज है, सेवार्थ भी मिलेगी तो भी मेरी चीज है, मेरी है ये, कैसी मैं लग जाती है। तो बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े ते बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। बाप से बड़े ते बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। दूसरा पॉइंट, वापस घर जाना है। वापस घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। वापस घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक माशूक से ही दिल लगानी है। एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। बाप और राजधानी को याद करना है। आज का वरदान,
ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, अकेला छोड़ दो, मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। बाबा के साथ कंबाइंड रहो ना तो ये क्या मूड चेंज करते रहते हैं, नहीं बदलेगी। आज ऐसे, कल ऐसे, परसों वैसे, फिर नरसों ऐसे, फिर खुद ही परेशान होंगे कि पता नहीं चलता मेरी मूड कैसी है। मुड़े ही रहते हैं रावण की तरफ। आज का स्लोगन, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। आपने कोई भी उत्सव मनाना है, उत्सव होते हैं ना, तो उसमें आप कैसे उत्सव मनाएंगे? जितना उमंग उत्साह होगा उतना ही तो उत्सव मनाएंगे। अब ये उमंग उत्साह किस चीज का होना चाहिए? याद और सेवा का। याद भी बहुत जबरदस्त और सेवा में भी याद जबरदस्त। सेवा से कईयों को बहुत प्यार होता है पर याद में रहने का उनका शौक नहीं होता। वो सोचते हैं कि सेवा करते रहेंगे हम ठीक रहते हैं, पर सेवा जो बिना याद के होगी वो मैंपन दे के जाएगी, मैं मेरा और हलचल पैदा करेगी। फिर आपको हमेशा लगेगा मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया। अगर आपको ये याद रहता है कि आपने क्या क्या किया तो ये कौन सी सेवा है? सेवा में तो निस्वार्थ भाव होता है। तो कोई भी उत्सव मनाना, अगर उत्सव मनाना चाहते हो तो कौन सा उत्साह चाहिए? याद और सेवा में रहने का। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। ओम शांति।